बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पंजीरी बनाने लगे हैं और इस तरह की पंजीरी बनाने लगे हैं कि जो चीनी नहीं खाते वो भी शौक़ से ये पंजीरी खाएंगे और जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी ये शौक़ से पंजीरी खाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये पंजीरी बनने लगी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को धोया है, ठीक है, सिवाय ये गूंद और कमरकस के। बाकी ये बादाम, खोपरा, किशमिश सबको धोया है मैंने। और जो चाय मगज़ है वो भी ज़बरदस्त किस्म के धो के उसको मैंने छलनी में डाल के रखा हुआ है। और ये देखें, सारी तैयारी मैंने कंप्लीट करके रखी हुई, क्योंकि तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन बनाने में जल्दी बन गई थी। सिर्फ वो थोड़ी ड्राई फ्रूट्स की बनाई थी, उसके बाद फिर लास्ट में हमने उसको मिक्सिंग की। हाँ मैंने, अच्छा ये मैं बता दूं कि जो मैंने अगर गोंद धोई नहीं है ना तो उसको मैंने चुना है, उसमें से पत्थर भी निकले थे, उसमें पता है बट्टे निकले से नहीं, छोटे छोटे। हाँ ड्राई फ्रूट में चुना है। अच्छा ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है कि जो पिस्ता है ना उसका एक छिलका वगैरह कभी ना कभी रह जाता है, मतलब छिला हुआ था पिस्ता, लेकिन कोई एक आध छिलका रहेगा तो फिर सख्त सा, फिर वो पिसने के बावजूद भी वो किरक सी महसूस होगी। ये देखिए सबको मैं कह रही हूँ खुश्क हो गए धोने के बाद, जो है ये इसको ड्राई करना है पूरा। इसको मैंने धोया, वॉश किया, उसको निचोड़ के फिर इसको एक साइड पे मैंने कर दिया था पानी सारा रिलीज़ करके। उसके बाद जो है ना ये देखें, चारे मगज़ को धो के छलनी में डाला। ये कमर कसे इसको मैंने चुन लिया था, गोंद को मैंने चुन लिया था। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो है वो क्वांटिटी उज़मा जो है ना रिटर्न में लिख देगी, ठीक है। और ये देसी घी जब मैंने डाला है कढ़ाई में तो सबसे पहले मैं गोंद को फ्राई करूँगी, ठीक है। ऐ तो मैं चुप के हथे रखा, करीब होएगा ना तो ज़रा सही रहेगा ना आराम नाल। अच्छा थोड़ी थोड़ी करके मैंने गोंद फ्राई की, क्योंकि आपको पता है गोंद थोड़ी फूलती है, तो फूलने के बाद फिर आपको पता ही है कि वो फिर घ्यो भी सारा चूस लेगी तो फिर वो कच्ची ना रह जाए। तो ये इसका चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि घी ज़रा ज़्यादा डाल के थोड़ी थोड़ी डालनी है। ये ना हो कि थोड़ा सा घी डाला और फिर गोंद ज़्यादा डाल दी तो वो फिर वो फूलेगी नहीं, तो फिर वो कच्ची हो जाएगी। जब आप पीसेंगे ना इसको तो उसमें जो कच्चापन आ जाएगा, मतलब सख्त सा दाना रहेगा उसका, अंदर से हार्ड रह जाएगी। ये ज़रूर फूलनी चाहिए। ये देखिए कितनी इसकी शक्ल देखिए कैसी चेंज हो गई है। स्लो फ्लेम रखा हुआ था मैंने, बहुत तेज़ नहीं रखा था, क्योंकि स्लो फ्लेम में ये होता है कि चीज़ जलती नहीं है और बंदा स्लो में आराम से निकालने में आपको पता ही है थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो जलती नहीं है चीज़। वरना ये होता है कि अगर हम इसको तेज़ फ्लेम में रखेंगे वो भुन तो जल्दी जाएगा, लेकिन जब निकालते वो जलना शुरू हो जाएगा। और जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को, सब्र तहम्मुल से ये चीज़ बनानी है, क्योंकि फिर यही चीज़ जो है हमने जब बना के रखनी है तो ये थोड़ी कि एक ही दिन में ख़त्म हो जानी है। फिर यही चीज़ हमने चलाते रहना है इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना। अगर जितनी अच्छी बनी है तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी बनी तो वैसे बड़ी मज़े की थी वाकई, लेकिन ये कि तरीक़ाकार आप देख लें। अगर जो लोग नहीं खाते पंजीरी सिर्फ़ इस वजह से कि वो पेशेंट हैं शुगर के, या उनको ये होता है कि वो चीनी उसमें शामिल होती है, वो नहीं खा सकते चीनी को, तो आज हमने बग़ैर चीनी के और इस तरह की चीज़ शामिल की है कि वो शुगर के पेशेंट भी इजीली खा सकते हैं। बस इसको निहार मुँह आपने खाना है, साथ में फीका दूध पी लें गर्म, सर्दी नहीं लगेगी। दर्दे वर्दे सारी ख़त्म, यकीन करें जब से खा रहे हैं कमर दर्द तो माशाल्लाह गायब ही हो गई है। काम इतने करती हैं ख़वातीन, इतने लेडीज़ काम करती हैं, फिर उसके अलावा खुराकें भी ना खाएं तो काम भी ज़्यादा कराओ, तो फिर नाइंसाफ़ी है ना एक औरतां नहीं काम भी करन किचन च, तैनूं पता किन्नी देर दा खलोन दा काम होंदा ही। ਜਦੋਂ इंसान अपने पैरां मतलब खलो के काम कर रहा ना, कमर ते प्रेशर पै रहा होंदा है, तो फिर जो या तो लेटे या बैठे ना कड़िच कड़िच की आवाज़ आती है। पता ही मोबाइल का वॉल्यूम तो ख़त्म करा। अच्छा अब ये मैंने कमर कस को ना थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के सारी डाल दिए। मैंने कहा इसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके
गोंद को किया ना तो थोड़ा थोड़ा करके, इसको मैंने नहीं किया, इसको मैंने सारे ही डाल के ना घी ज़्यादा डाल लिया था। इसका भी कलर थोड़ा चेंज होगा, ये देखिए जैसे ही कलर चेंज हो जाए इसको निकाल लें। इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स को करना है। ये तो सारा हमने, अच्छा ए तो बाद चारे मगज़ ने तो तू तरतीब रखी सी चारे मगज़, अच्छा ये वो वाले चारे मगज़ जो हम वो लेते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के पास से वो चारे मगज़ लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक ही मगज़ होता है। हम लोग समझते हैं वो चारे मगज़ डाले, नहीं। तो मुझसे भी ये मिस्टेक हुई कि मैं ड्राई फ्रूट्स वाले से ही चारे मगज़ ले लिए थे इससे पहले। लेकिन जब मैंने उनसे लिया ना, जो पंसार की दुकान होती है जिसको कहते हैं कि जो हकीमी सामान जो रखते हैं, जो हर किस्म के सामान, जो दवाइयाँ वगैरह रखते हैं, उन जो तेलों को भी पीस देते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, हकीमों की दुकानें जो एम्प्रेस मार्केट च याद है उसमें, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं लेना चारे मगज़, ਉਹ डब्बे पे खोले, एक खोले, दूजा खोले, तीसरा खोले, चौथा खोले। मैं कही एक ही चीज़ में नहीं, कहते नहीं अलग अलग है। मैं क्या वो तो एक ही चीज़ से, मतलब उन्हें चारे मगज़ कहता, वो एक ही, वो चारे मगज़ थोड़ी, वो एक ही मगज़ है, एक ही मगज़ है। चार मगज़ ने, अलग अलग मगज़ ने तो चारों। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि मैंने कहा इस तो पहले तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया वगैरह वगैरह तो सारे भून लेने वाले। हाँ, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे इकट्ठे भून लिए। मैंने कहा अलग अलग जो करना है, तो ज़्यादा घी डाल के मैंने भून लिया था। आखिर में मैंने फूल मखाने, यकीन करें हर ड्राई फ्रूट्स की इतनी ताकत है। अच्छा ये बेसन जो है मैंने लिया है, आपको पता है शुगर के पेशेंट जो है वो आटा या सूजी या इस तरह की चीज़ें ज़रा वो मतलब परहेज़ करते हैं, तो बेसन की रोटी वो खाते हैं, तो उनके लिए बेसन फ़ायदेमंद है। तो मैंने बेसन लिया, और बेसन मैंने वो नहीं लिया कि बाज़ार का मैं बेसन ले लूँ, तो वो फिर उसको मैं ना इसको बगैर घी के मैं भून रही हूँ, ठीक है। चने की दाल दा दस, हाँ चने की दाल दा दस लगी सा मैं गो। अच्छा ए ना मैं पीसे लगी सा वो ड्राई फ्रूट्स, तो मैं नाल ही मैं क्या खुश्क कर ला। अच्छा खुश्क करना क्यों ज़रूरी है, मशीन को गीली थी मैंने धोई है कि वो जो ड्राई फ्रूट्स में ज़रा सा भी पानी लग गया तो पंजीरी जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो ज़्यादा देर तक फिर नहीं रख सकते इसको। उज़मा चमचा चला रही है ऐसे ही जैसी खुशबू आना शुरू हो जाए ना बेसन। अच्छा बेसन में बता दूँ, मैं बाज़ार का नहीं लिया, मैंने चने की दाल ली है, उसको मैंने घर में पीसा है, उसको मैं आटा छानने वाली छाननी से पीसा है, छाना है। अब मैंने जो है ना वो देसी घी डाला, क्योंकि अब जो है वो ये जो बेसन भुन चुका है ना सादा खाली खाली, तो अब मैंने इसमें मैंने देसी घी में नहीं भुना था, डायरेक्ट मतलब बेसन को भुना था। जब उसमें खुशबू आना शुरू हो गई, कलर चेंज हुआ, तो उसमें मैंने अब देसी घी डाला। अब नहीं इसको ज़्यादा भूनना, ठीक है। अब देसी घी डाल के हम मिक्स कर रहे हैं बस। तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी 1 मिनट के बाद, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स मैं पीस के लेकर आ गई, और ज़्यादा मैंने बारीक पीसा है, क्योंकि कुछ बुज़ुर्ग होते हैं वो दरदरी ड्राई फ्रूट्स भी पसंद नहीं करते, कि मुँह चाहते हैं चबाए नहीं चाहते। मैंने बिल्कुल ही समझ लो ज़्यादा पीस लिया इन तमाम चीज़ों को, ताकि वो कड़िचदी आवाज़ ना आए। हाँ बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो यकीन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा ये है शक्कर, तो इसको भी मैं देख रही हूँ इसलिए कि इसमें भी कोई मिट्टी वगैरह ना आ जाए, कोई वो स्टेपलर की पिन होती है ना, स्टेपलर की पिन वो भी ठीक नहीं होती, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। वो भी अगर आ जाए, कोई तिनका आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, कोई मक्खी मरी हुई अंदर अक्सर औकात निकल आती है, कोई भी चीज़ निकल आती है, तो उसको मैं चुन रही हूँ। इतनी मैंने सफाई से ये पंजीरी बनाई है, और बेफ़िक्री से खाएं। और कई लोग जो चीनी नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए मैंने शक्कर इस्तेमाल की है, और शक्कर को भी मैं साफ़ सुथरे तरीके से इसको इस्तेमाल करूँगी। और शक्कर किस वक्त डालनी ये भी मैं आपको बताती हूँ, कि जब हमने तमाम चीज़ें जैसे बेसन को मैंने भून लिया है, और बेसन फिर मैं बता दूँ मैंने बाज़ार का नहीं लिया, क्योंकि वो सफ़ेद चने का हो सकता है या किसी भी चीज़ का। ये जो चने की दाल होती है ना, वो मैंने घर में आधा किलो पीसी, उसको आटा छानने वाली छाननी से छान के, तो फिर उसका बेसन बना के, तो फिर मैंने किया, क्योंकि उसको भी मैंने साफ़ सुथरे तरीके से दाल को साफ़ किया था। मिट्टी कंकर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना बाज़ार के बेसन च मिट्टी आती है, पता ही खादा ही नहीं जाता, उत्थे मुँह भैड़ा हो जाता है। वरना मेहनत ना, इतना पैसा जब आप लगा रहे हो पंजीरी में, फिर बाज़ार की चीज़ लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा अगर उसमें मिट्टी कंकर आ गया तो। इतनी हेल्दी मैंने बनाई है कि शुगर के पेशेंट इजीली इसको खाएं और बेफिक्री से खाएं। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप ये भी नहीं खा सकते, कि शक्कर को भी आप मना करते हैं अगर डॉक्टर आपको, तो फिर आप एक काम करिए, ये तमाम चीज़ें जो मैंने डाली है ना बेसन में, ये जो घी वगैरह डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स किया है शक्कर से पहले, तो आप इतना तक बना लें। अगर आपको नहीं मतलब
नहीं खानी, तो जैसे बिल्कुल शक्कर भी नहीं खानी, चीनी भी नहीं खानी, तो इस टाइम पर आकर आप मिक्स करके आधी निकाल लें। जो आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसके लिए निकाल लें, और जिसने चीनी नहीं खानी वो शक्कर डाल के खा सकते हैं, ठीक है। और यकीन करें महसूस भी नहीं होता कि मीठी नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में मिठास अपनी एक कुदरती तौर पे होती है, और बाकी बेसन की भी अपनी एक खुशबू, और ये देसी घी की भी एक अपनी खुशबू होती है कि जो कड़वाहट और जो जो होता है ना कि जैसे फीकापन नहीं लगता, मीठा मीठा सा लगता है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह भी खाए तो उसको अजीब सा लगेगा कि नहीं फीकी लग रही, नहीं। अगर शुगर के पेशेंट खाना चाहे तो इस टाइम पे खा सकते हैं। अच्छा, ये किशमिश भी मैंने भुने थे, इसको भी मैंने फ्राई किया था, इसको लेकिन हमने पीसना नहीं है, ठीक है। किशमिश को मिक्स करना है अच्छी तरह, जो बेसन हमने भुना। अब चूल्हा बंद है ये, ठीक है। सारे ड्राई फ्रूट्स को पाउडर की तरह पीसा है, और किशमिश को नहीं पीसना, और तमाम चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरह। ये टाइम पर जो नहीं खाना चाहते हैं मीठी, इस टाइम पर उनके लिए बेस्ट है ये कि निकाल लें। अब मैं डाल रही हूँ शक्कर, ठीक है। तो इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह शक्कर को, लेकिन शक्कर उस वक्त डालनी है जब थोड़ी सी ये पंजीरी जो है वो ठंडी हो जाए। ठंडी, इतनी भी ठंडी नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की सी नीम गर्म टाइप। जैसे अब बहुत गर्म में डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी ना फिर शक्कर इस तरह। तो ये देखें तैयार हो गए, कितनी ज़बरदस्त ये पंजीरी बनी है। और अब आपने ट्राई करना है। हूँ मैं पंजाबी च दसदा कि मैं जिन्ना सारे ड्राई फ्रूट्स नूं जिन्ने भी लेसन क्वांटिटी तुहानूं मैं रिटन च उसमें लिख देगी, तो उदों तुसीं फॉलो कर लेना। तो वो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स नूं फ्राई किया है, बेसन नूं फ्राई किया है बगैर देसी घ्यो तो। उस तो बाद जिहड़ा ना उन्होंने घ्यो पा के सारे चीज़ों नूं पीसियां नूं मिक्स किया। मिक्स करन दे बाद तो फिर उस तो बाद आखिरी चो किशमिश पाई, शक्कर पाई, तैयार हो गई। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। मैनू तो यकीन कर एनी मज़े दी लगी, मूँह च पाया। मैं कहनी ए वो लोग खा लैन जेह्ड़ा बच्चा छोटा मासूम बच्चा नहीं होंदा ओह भी खा लवे, बजुर्ग खा ले, कोई भी खा ले, सब वास्ते बेस्ट पंजीरी दी रेसिपी है। ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।